Hello everyone. Today we will solve exercise 10P क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1A से एक्सरसाइज 10A तक सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर से पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे जाके लिंक में उस वीडियो को देख सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड इनवर्सली वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन पर डिपेंड है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज की डायरेक्ट वेरिएशन पर है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन 1 इज देयर आर 3 पार्ट्स इन क्वेश्चन 1। फर्स्ट पार्ट, चेक वेदर x एंड y वेरी इनवर्सली और नॉट। हमें 3 पार्ट हैं, इन तीनों को चेक करके बताना है कि फर्स्ट पार्ट x और y ये इनवर्सली, सेकंड पार्ट ये क्या कहते हैं इनवर्स वेरिएशन में है कि नहीं है, थर्ड पार्ट x y इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इससे पहले हमने डायरेक्ट करा था। डायरेक्ट में क्या करते थे, x1 अपॉन y1 की वैल्यू बताती है। x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, y के सामने वाला y3 और फोर्थ टर्म पर जो भी है ये x4 y4। तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू आ जाए x2 अपॉन y2 तो होते थे डायरेक्टली। अब इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, हम x1 इंटू y1 जैसे 4 इंटू 6 करेंगे, 4 6 जा 24, फिर x2 y2 3 8 जा 24 आ रहा है, फिर x3 y3 12 इंटू 2 24 आ रहा है, x4 y4 1 इंटू 24 24 आ रहा है। तो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तब तो ये इनवर्स क्या होगा, वेरिएशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट को और सेम थर्ड पार्ट को। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने वैल्यू लिख ली, क्वेश्चन उतार ली है, तो निकालते हैं। क्या करेंगे, x1 y1, तो निकालिए इनका मल्टीपल। x1 y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 4 इंटू y1 6 और 4 6 जा 24। हमने ओरल कर लिया था, पूरा कर दो। x2 इंटू y2 निकालो, x2 मतलब 3 और इसके नीचे जो भी है y की वैल्यू वो y2 8, तो 3 इंटू 8 करेंगे तो 24। नाउ x3 y3, x3 की वैल्यू 12 और y3 की वैल्यू क्या है 2, तो 12 इंटू 2 24 और लास्ट x4 y4 1 इंटू 24, ये भी आ गया 24। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि x1 y1 इक्वल है x2 y2 के, इक्वल है x3 y3 के, और ये इक्वल है x4 y4 के। जब इन सब का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x और y क्या है, तो x एंड y वेरी इनवर्सली, बस इतना लिखना है हमें, वेरी इनवर्सली। हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज, तो सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे ऊपर कहा था x1 y की वैल्यू यानी कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। 30 इंटू 60 कितना हो गया, 6 3 जा 18 और ये 2 0 1800। x2 y2 120 इंटू 30 12 3 जा 36, ये यहीं फेल हो गया। तो आगे आपको फिर करने की जरूरत नहीं है, जब ये सेम आई नहीं तो आगे जरूरत नहीं है, यहीं फेल हो गया। तो लिख दोगे क्या कि x1 y1 इज डज नॉट इक्वल टू x2 y2। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x एंड y डू नॉट वेरी इनवर्सली। ओके, क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इसे करते हम। x1 y1, x1 की वैल्यू 10 इंटू y1 90, 10 इंटू 90 हो गए 900। x2 इंटू y2, द वैल्यू ऑफ x2 इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 30, 3 3 जा 9 और ये 200। अभी तक तो सही आया है। अब देखें x3 y3 यहीं फेल हो गया, ये 60 इंटू 20, 6 2 जा 12, 1200। लेकिन लास्ट वाला अगर देखेंगे तो ये 900 आ रहा है, लेकिन आगे जरूरत नहीं है। एक भी चेंज आया तो वहीं आप स्टॉप कर दीजिए। बस हमें करना क्या है, हमें लिख देना है कि x1 y1 इक्वल है x2 y2 के, बट डज नॉट इक्वल टू x3 y3। तो दिस इंप्लाइज x एंड y डू नॉट वेरी इनवर्सली।
तो यानी कि केवल फर्स्ट पार्ट इसका इन्वर्सली है, वेरी इन्वर्सली है, और बाकी दोनों पार्ट्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज इफ x एंड y वेरी इन्वर्सली, इसमें दे रखा है ये इन्वर्सली है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ L, M, N, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिकॉज इट इज गिवन x एंड y आर वेरी इन्वर्सली, इट्स मीन्स x1 इंटू y1 इक्वल होगा x2 इंटू y2 के। तो इसको इक्वल रखोगे तो L की वैल्यू निकलाएगी। फिर हम यूज करेंगे x1 इंटू y1 इज इक्वल x3 इंटू y3, तो m निकलाएगा। और सेम x4 इंटू y4 को लिख देंगे x1 y1 के, तो ये nv वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं। अब बिकॉज क्या है इसमें दे रखा है, लिखना चाहे लिख लो, लिखना भी चाहिए x एंड y वेरी इनवर्सली, सो दिस इंप्लाइज क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल x2 y2 होगा। तो x1 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू भी 4, x2 मतलब x के सेकंड बॉक्स में जो भी दे रखा है x2 की वैल्यू होगी 8 और y2 की वैल्यू होगी n। तो इससे l की वैल्यू आ जाएगी 4 4 जा 16 अपॉन में 8, 8 1 जा 8 2 जा, तो l की वैल्यू फाइंड हो गई 2। ओके, स्पेस आगे हिंग कर देते हैं, है ना। अब क्या लगाएंगे हम लगाएंगे ये कौन सा है x3, इसको आप पहले भी लिख सकते थे, x3 y3 इक्वल टू किसके होगा x1 y1, x3 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू m, x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 4, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो m की वैल्यू भी फाइंड हो गई 4 2 जा 8। अब इसी के आगे छोटा सा है निकल आएगा थर्ड, क्या ये होगा x4 अपॉन y4, लिख दीजिए x4 अपॉन, गलत बोल गया सॉरी, x4 इंटू y4 इज इक्वल x1 इंटू y1। तो x4 की वैल्यू हमारे पास 32 और y4 की वैल्यू n जो हमें फाइंड करनी है, x1 4 है और y भी 4 है, ये x1 ये y1। तो इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू भी आ गई 4 इंटू 4 अपॉन 32, 4 1 जा 4 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो n की वैल्यू आ गई 1/2। तो L is equal to the value of m is 8 and the value of n will be 1/2. So it is the answer of first part of question number 2. Now second part. x y 24 L 32 12 m 8 69, तो इसमें L m n की, तो यहाँ x1 ये y1 ये x2 y2 समझ गए, तो कर चुके। तो बस एक छोटी सी लाइन लिख लो, बिकॉज ये क्या दे रखे हैं x एंड y वेरी इनवर्सली, इससे क्या होगा ये x2 अपॉन y2 इक्वल किसको होगा x1 अपॉन y1 को बताया था, तो क्या लिखो x1 y1 इज इक्वल x2 y2। x1 की वैल्यू हमें दे रखी है 24, y1 किसके इक्वल है ये रहा l, x2 क्या है, इसमें कौन से टर्म यहां लिखेंगे जिसमें दोनों टर्म x की वैल्यू दे रखी हो y की भी, है ना। तो x2 कितना है 32 और y2 दे रखा हमें 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके L की वैल्यू निकलाई 32 इंटू 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा और 2 से 16 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ L इज 16। ओके, इसी को आगे कर देते हैं हम सेकंड m की वैल्यू के लिए, तो x1 अपॉन x2 क्या होगा x3 इंटू अपॉन बोल रहा मैं गलत बोल रहा ना, x1 इंटू y1 इक्वल टू x3 इंटू y3, तो लगा देते फिर x3 y3 इज x1 y1, x3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी जो m है, y3 दे रखा 8, x1 हमारे पास 20, x1 लिख दिया जी, x2 y2 लिखो भाई, सॉरी गलत लिख दिया, x1 y1 से भी निकलाएगा क्योंकि हम y1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन जरूरत नहीं आप x2 y2 लिखो क्योंकि x2 y2 की वैल्यू दे रखी है, x2 कितना है 32 और y2 की वैल्यू है 12, तो m की वैल्यू आ गई 32 इंटू 12 अपॉन 8, 8 1 जा 8 4 जा, तो m की वैल्यू 12 4 जा 48। नाउ लास्ट ये निकालना है n, तो x4 इंटू y4 लगा दीजिए आप, x4 y4 इज इक्वल x2 y2, क्लियर, ठीक है ना। x4 की वैल्यू कितनी है भाई 16, y4 जो n हमें फाइंड करना है, x2 कितना है 32 और ये कितना है 12, कुछ ज़्यादा स्पेस थोड़ी सी कम है,
32 इंटू 12 दिखाई तो दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है ना, तो देख लीजिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 12, 2 जा 24। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। L इज इक्वल 16, द वैल्यू ऑफ M इज 48 एंड द वैल्यू ऑफ N विल बी 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज एंड क्वेश्चन 33 इज 36 men can do a piece of work in 7 days। अगर 36 आदमी लोग हैं तो किसी वर्क को 7 डेज में कंप्लीट करते हैं। ओके, हाउ मेनी men will do the same work in 42 days। 7 डेज थे, मैं कर रहे हैं 36 मैन, तो पूछा कितने आदमी उस वर्क को 42 डेज में करेंगे। सेम वर्क है तो आप यहां देख सकते हो 36 तो है 7 डेज। अब क्या हो रहा है, डेज बढ़ गए, सेम काम को 42 दिन में कर रहे हैं 42 डेज में, यानी कि क्या हुआ होगा, नंबर ऑफ मैन हमने कम कर दिए होंगे, है ना। बात समझ में आ गई। ज्यादा आदमी होंगे, मान लो आप लोग घर बनवा रहे हो, पता ही करवा रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने 10 या 20 लेबर लगा दी तो वो 2 महीने मकान बना देती है, और आप लगाओ 2 लेबर तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो ये एक को बढ़ने पर दूसरी कम होना, या एक के कम होने पर दूसरी अमाउंट या क्वांटिटी को बढ़ना, ये कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। तो ये क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम हो गई। जैसे ऊपर सॉल्व करा तो उसमें x1 y1 इक्वल टू रखते हैं x2 y2। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम मान लेंगे लेट x men will do the same work in 42 days। फिर उसके बाद जैसे ऊपर वाले सवाल करते करेंगे। चलिए करते हैं, वहीं समझेंगे पेपर पर। तो चलिए लिखते हैं, हमने मान लिया लेट x men, क्योंकि मैन पूछा है, will do the same work, okay, will do the same work in कितने डेज, 42 डेज। ओके, तो यहां लिख लो, एक कॉलम में मैन लिख लो और यहां लिख लो डेज। अब दोबारा मैं सवाल पढ़ रहा हूं, सुनिए। 36 मैन, तो मैन के नीचे मैन लिख लो, 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। तो x मैन, हाउ मेनी मैन विल डू द सेम वर्क इज 42 डेज। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें, तो पहले हमें बताना ये कैसा केस है, इनवर्स का है कि डायरेक्ट का है। तो क्या है, आदमी बढ़ने पर 7 डेज में, और हमने आदमी कम कर देंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी घट रही है, कम हो रही है, एक के इंक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज हो रही है, या एक के इंक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज होती है। तो कैसा कहलाता है ये केस, इनवर्स। तो लिखोगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, जब इनवर्स वेरिएशन है तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 होता है, तो वही लिख दो। सो 36 इंटू एक्स इज इक्वल क्या होगा, 7 इंटू 42। तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 7 इंटू 42 और 36 क्या आ जाएगा, अपॉन में 6 से कैंसिल करते हैं, 6 7 जा और 6 6 जा 49 अपॉन 2। कुछ मिस्टेक कर दी क्योंकि आदमी है, मैंने कोई संख्या गलत तो नहीं उतारा, देखता हूं एक बार, है ना। 36 मैन कैन डू इन 7 डेज, हाउ मैनी मैन विल डू इन 42 डेज। ओके, x1 y1 इज इक्वल, हाँ गड़बड़ कर दी ना, x1 y1 था ना, x ये भी तो x है, ठीक नहीं, सही है सही है। x1 y1 इक्वल टू x2 y2 36 अपॉन में आएगा, ठीक है। अब जो भी आ रहा है 49 अपॉन 6। कहाँ मिस्टेक कर दी हमने, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। मैन डे, तो मैन हुआ x1 ओहो ये है, ये हमने मैन ऐसे लिख ली ना, मैन के नीचे मैन है तो ये x1 है, जो है मैन है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये हमने खुद मिस्टेक कर दी। इसे मान लो x हमने लिख रहा हूँ और ये हो गया y। वैसे क्वेश्चन में क्या था, मैन डे, हमने इसलिए लिया, ये इंटू ये होगा, है ना, समझ में। मैन ये x है तो x ही तो होगा ये, तो हमने क्या किया, x1 y1 होता है, हमने x इंटू एक्स का आपस में मल्टीपल कर दिया। वही तो कह रहा आप, क्योंकि पॉइंट मारा ना, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, मैन है, डे होते तो आ जाते। तो x1 y1, तो चलो मैं लिख देता हूं, तो क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल x2 y2। तो x1 ये तो y1 ये, तो 36 इंटू 7 और x इंटू 42,
इक्वल क्या होगा x इंटू 42, x निकालना था, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 36, ठीक है ना, इंटू 7 अपन में आएगा 42 अपन में क्रॉस मल्टीपल जिसे कहते हैं 42, 7 बन जा और 7 6 जा 12, सॉरी 42, 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36, तो x की वैल्यू आ गई 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो आंसर आ गया हमारा, क्या माना था, लेट x मैन विल डू द सेम वर्क इन 42 डेज, तो यानी कितने मैन करेंगे, आंसर आ गया 6 मैन, तो 6 मैन विल डू द सेम वर्क इन 42 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लूंगा, x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की, तो x1 y1 नहीं मिस्टेक हो जाए, या फिर आपको x y ऐसे लिख लेना, ठीक है। चलिए करते हैं, चेंज करके लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज 12 पाइप ऑल द सेम साइज, सबका साइज सेम है, फिल अ टैंक इन 42 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द सेम टैंक इफ 21 पाइप ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड। अब मतलब क्या है इसका समझ लीजिए, 12 पाइप तो किसी टैंक को 42 मिनट से फिल करते हैं, तो उसी टैंक को सेम साइज के उसी टैंक को कितने पाइप 21 पाइप पूछा है, कितने टाइम में फिल करेंगे। चलिए करते हैं, सबसे पहले तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट 21 पाइप्स will fill the same tank in x minute, ओके। तो नंबर ऑफ पाइप एंड मिनट्स, तो नंबर ऑफ पाइप ये x, अब मैं नीचे लिख रहा हूं, नहीं ऊपर गलती आएगी, और यहां मिनट्स है ना, टाइम इन मिनट्स ऐसे लिख देते हैं, टाइम इन मिनट, ये y। तो चलिए मैं दोबारा सॉल्व पढ़ता हूं, उसके सामने लिख देते हैं, क्वेश्चन था 12 पाइप्स, तो पाइप क्या आ गया, 12 पाइप्स ऑल द सेम साइज फिल ए टैंक इज 42 मिनट्स, टाइम के नीचे टाइम लिख लो, मिनट आ गया। फिर पूछा है इफ 21 पाइप्स ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये हमने मान लिया x। अब ये क्या है, देखो ज्यादा पाइप होंगे तो जल्दी भर जाएगा, भाई हम किसी टंकी को भर रहे हैं, ज्यादा नल खोल दें तो जल्दी भरेगा, और कम नल खोलें तो टाइम ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये कैसी है, इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, IN रह गया, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का है तो क्या होगा, x1 इंटू y1 की वैल्यू होगी x2 इंटू y2, ठीक है ना। तो 12 इंटू 42 इक्वल टू 21 इंटू x, तो लिख देते हैं, तो 12 इंटू 42 इज 21 इंटू x, 21 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, अपॉन 21 इज इक्वल टू x, 21 बन जा 21 टू जा, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 12 इंटू 2, 12 टू जा कितने होते हैं 24, तो ये आंसर हो गया। क्या बात था कि लेट 21 पाइप बिल द सेम टैंक इन x मिनट, तो कितने मिनट में भरेंगे 24 मिनट्स में, तो बस लिख दो कि 21 पाइप्स fill the same tank in 24 मिनट्स। ओके, तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन रहे, बाकी 4 क्वेश्चन रह गए आपके 5, 6, 7, 8, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।